हेलो एवरीवन, दिस इज कन्वर्जेंस हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आपने क्या देखना है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल में हमेशा बेस कितना रहता है, 16 रहता है और बाइनरी में 2 रहता है। जब भी हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हम यानी बेस 16 से 2 में जा रहे हैं, यानी कोई भी यहाँ पे जो नंबर्स लिखे आएंगे वो बेस इस तरीके से 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 16 में रहेंगे हेक्साडेसिमल वाले। तो अभी आप देखो इन डिजिट्स को हम लिखते कैसे हैं, हेक्साडेसिमल और बाइनरी डिजिट को हम लिखते कैसे हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट क्या है, 0 से लेके f तक, यानी इसमें वैसे तो नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक के डिजिट रहते हैं और a टू f। ये जो a है यहाँ पे हम इसको 10 नहीं लिखते, लेकिन जो हेक्साडेसिमल है उसमें a b c d e f लिखा जाता है। उसका मतलब यही होता है 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, यानी डेसिमल में उसका नंबर होता है। जब भी आप लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल डिजिट्स को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f। जब इसको आप कन्वर्ट करके 10 और b को 11 3, यानी कि वो उसके क्या है, डेसिमल डिजिट है। कौन से डिजिट है, डेसिमल डिजिट। देखिए मैंने इस साइड f तक लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 0 से लेके 15 तक काउंटिंग कर दी, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर कितने आते हैं, 16 आते हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। गॉट इट। फिर उसके बाद बाइनरी डिजिट कैसे लिखते हैं। बाइनरी डिजिट को लिखना बहुत आसान है, सबसे इजीएस्ट कन्वर्जन है ये। आप ऊपर 8421 लिखिए और किसी का भी कोड निकाल लीजिए। मान लीजिए 0 के लिए था तो चारों को हम 0 कर देंगे, चारों के प्लेस पे 0 कर देंगे। अब 1 के लिए चाहिए तो 1 के प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, बाकी के 0 कर दिए। अब हमें 2 के लिए चाहिए तो 2 के प्लेस पे हमने 1 कर दिया, बाकी के 0 कर दिए। अब हमें 3 के लिए चाहिए, यानी 2 और 1 चाहिए हमें, तो यानी इन दोनों की जगह पे हम 1 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी कर लेंगे जब तक हमारा 15 ना आ जाए। देखिए जब लास्ट में किया हमने, इसका टोटल देखते हैं हम, एक्चुअल में हम इसका टोटल देखते हैं। देखिए जैसे मेरे को 3 लाना था तो 2 + 1 3 होते हैं, यानी जहां पे मेरा 3 आ रहा था मैंने उसको 1 1 कर दिया। ऐसे मुझे 15 चाहिए तो इसका टोटल ओवरऑल कितना होता है, 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15। तो यानी चारों के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 1 1 लिख दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ आती है। अब चलिए हम चलते हैं कन्वर्जन पे। देखिए एक आपके सामने एग्जांपल दिया है A616, तो यानी आपको ए का कोड बाइनरी में जो कन्वर्जन कर रहे हैं आप, इसको ए का कोड देख लेना है। ए का कोड आपके सामने है 1010, तो आपने यहाँ से ए का कोड ले लिया 1010, और 6 के लिए आपने कोड देखा है यहाँ पे 01010, यानी 0110, और बेस क्या रहेगा 2। तो यानी ये जो नंबर आया ये क्या आया, बाइनरी कन्वर्जन। क्या आया, बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि हमने बेस क्या लगाया है 2। इसी तरीके से हम DE8 वाला देखेंगे। आप डी वाले को देखिए, डी का क्या रहता है कोड 1101। ई के लिए कोड क्या रहता है 1110, और 8 के लिए कोड क्या रहता है 1000। दिस इज बेस 2।